बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। टॉपिक हमारा है एग्जांपल्स ऑफ काउंटिंग टेक्निक। डियर व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने काउंटिंग टेक्निक जो थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और उन काउंटिंग टेक्निक के अंदर हमने यहाँ पे 3 टेक्निक पढ़ी। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परम्यूटेशन एंड रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। और प्रोबेबिलिटी के अंदर वी आर यूजिंग द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। जो भी आपने इवेंट आउटकम्स की अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों में से मोस्ट रूल यूज करते हैं वो रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया। आज हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ कि हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करते हैं और यही रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो काउंटिंग टेक्निक थी इसी को हम अप्लाई करके हम अपने डिफरेंट पीपल्स की प्रोबेबिलिटी जो है इनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जी, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स, आउट ऑफ विच 4 बॉल्स आर ड्रॉन। वो कहता है कि हमारे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स, और इनमें से हमने 4 बॉल्स जो है वो ड्रॉ करी। इसका मतलब एट ए टाइम हम 4 बॉल्स जो हैं उनको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। 4 बॉल्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नंबर 1 2 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, नंबर 2 all red balls, number 3 1 green ball, number 4 no red ball। ये 4 प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर क्या कर दी है, फाइंड करना। अब देखें, सबसे पहले मैंने एक वे बनाया। रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 4। ग्रीन बॉल हमारे पास कितनी है, 6। टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी हो गई, 10। अब हमने ड्रॉ कितनी करनी है, 4 बॉल। हमने ड्रॉ कितनी करनी है, हमने 4 बॉल को हमने क्या करना है, ड्रॉ। अगर हमने 4 बॉल्स को ड्रॉ करना है तो हमारे पास जो टोटल वेट बनेंगे, अब टोटल हमारे पास बॉल कितनी है, 10 बॉल। ड्रॉ हमने कितनी करनी है, 4 बॉल। तो हमारा एन ऑफ एक्स जो है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, 10 कॉम्बिनेशन 4। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने एक से ज्यादा आउटकम्स को आपने सेलेक्ट करना है तो फिर आप उसके लिए रूल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है उसको आप क्या करते हो, यूज करते हो। तो आपके पास टोटल बॉल्स है। सबसे पहले हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है हमने उस एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स बनाए, जिसको आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस भी कहते हैं। इसको आप एन ऑफ एक्स भी कहते हैं। अब टोटल बॉल्स हमारे पास 10 है और ड्रॉ हमने 4 करनी है, तो एन ऑफ एक्स क्या हो गया, 10 कॉम्बिनेशन 4। और मैंने आपको इसका लिखने का तरीका भी बताया था, इसको आप एन सी 10 C4 भी लिख सकते हैं, या दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि ऊपर 10 लिखे, नीचे 4 लिखे और इसको इंक्लूड कर दे ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी चीज आपकी एब्रीविएशन बनेगी इसकी, बेटे कॉम्बिनेशन। तो 10 कॉम्बिनेशन 4, इसको कैलकुलेट करने का मेथड मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर के ऊपर।
एनसीआर का बटन है उसको आप यूज करें, पहले 10 लिखें, फिर एनसीआर वाले बटन को प्रेस करें, 4 लिखें, तो आपके पास आंसर आ गया 210। इसका मतलब अगर हम 10 में से 4 बॉल्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारे टोटल कितने वेज बनेंगे? 210 वेज। अब देखें, अब पहले पार्ट में उसने क्या कहा? 2 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल। अब देखें, लेट मैं कहता हूं ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड एंड 2 ग्रीन। 2 रेड हैं और 2 ग्रीन है। अब देखें, अब एन ऑफ ए बनाता हूं, फेवरेबल केसेस, इवेंट के केस। अब देखें, अब ड्रॉ हमने टोटल 4 करनी। अब उसमें से उसने कहा कि 2 रेड हैं और 2 हमारे पास क्या है? ग्रीन। अब ऊपर देखें सैंपल स्पेस में रेड बॉल कितनी है? 4। तो 4 कॉम्बिनेशन 2, इसका मतलब 4 में से 2 रेड हो। ग्रीन कितनी लेनी है? 2। तो ग्रीन टोटल कितनी पड़ी है? 6। इसमें से हमने ड्रॉ कितनी लेनी कितनी है? 2। तो 6 कॉम्बिनेशन 2। 4 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉम्बिनेशन 2, टोटल आपके पास कितनी हो गई? 90 बॉल। टोटल आउटकम कितनी आ गई? 90 आउटकम। 90 वेज बन गए। 90 वेज है कि इनमें से अगर आप 2 रेड और 2 ग्रीन बॉल जो है उसको आप क्या करते हो? ड्रॉ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था? वही फॉर्मूला एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए। अब एन ऑफ ए की फेवरेबल आउटकम 90, टोटल आउटकम कितनी है? 210। तो 90 डिवाइडेड बाय 210, तो 0.43, ये आपकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी। अब देखिए दूसरा पार्ट, ऑल रेड बॉल। ऑल का मतलब हमें 4 ड्रॉ करनी है और चारों की चारों रेड है। इसका मतलब मैं कहता हूं लेट बी बी द इवेंट दैट ऑल रेड बॉल्स आर ड्रॉ। अब देखिए सेलेक्ट हमने कितनी करनी थी? 4। ये देखिए ऊपर ऊपर उसने हमें बताया हुआ है ये 4 बॉल्स आर ड्रॉ। ये देखिए मैं हाईलाइट भी कर 4 बॉल्स आर ड्रॉ। अब देखिए सिलेक्ट हमने 4 कर ली है। ऑल रेड का, ऑल का मतलब 4 रेड है। अगर 4 रेड आ गई तो रिमेनिंग बाकी 0 हमारे पास क्या होगी? ग्रीन। तो अगर इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल सेलेक्टेड पे क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो 4 रेड 0 ग्रीन, तो कितनी हो गई? 4 बन गई। अब देखें, अब रेड बॉल कितनी पड़ी थी ऊपर हमारे पास? 4। 4 में से 4, ग्रीन कितनी है? 6। 6 में से 3, इसको सॉल्व कर ले। 4 कॉम्बिनेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉम्बिनेशन 0, आंसर हमारा क्या आ गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया? एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ बी 1 है, एन ऑफ एस सबसे पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था 210 था। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई? 0.0048। अब देखें, अब उसके बाद उसने तीसरे पार्ट में कहा था 1 ग्रीन बॉल। अब सबसे पहले यहां पे मैंने कहा सिलेक्ट सी बी द इवेंट दैट 1 ग्रीन बॉल। अब टोटल हमने कितनी ड्रॉ करनी है? 4। ये देखो 4 हमने ड्रॉ करनी, स्टेटमेंट में कहा था एट ए टाइम 4 बॉलें निकालनी। अब उसने क्या कहा? 1 ग्रीन। उसने क्या कहा? 1 ग्रीन। अब याद रखें, अगर 1 ग्रीन लेनी है, हमने क्या लेनी है? 1 ग्रीन लेनी है। 1 ग्रीन इसमें कहा। तो अगर आप देखें हमारे पास उसने हमें कहा कि 1 ग्रीन लेनी, तो 1 हमारे पास अगर ग्रीन है तो रिमेनिंग हमारे पास 3 क्या होगी? रेड। तो उसने 1 ग्रीन का, तो ग्रीन 1 हो गई, तो रिमेनिंग रेड हमारे पास कितनी बच जाएंगी? 3, क्योंकि हमने सिलेक्ट 4 कर ली।
तो इसका मतलब ग्रीन अब कितनी है 6, ऊपर वो देखे सैंपल स्पेस में पड़ी है 6, रेड 4 है, तो 6 में से एक आ गई ग्रीन। अब बाकी 3 बच गई थी क्योंकि 4 सिलेक्ट करनी है ना, तो बाकी 3 बच गई। अब ये 3 क्या होगी, रेड होगी। तो 4 में से 3, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉम्बिनेशन 3, तो टोटल आपके पास कितनी बन गई, 24 वेज बन गए, 24 आउटकम्स बन गए। अब फार्मूले में पुट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, एन ऑफ सी 24, एन ऑफ एफ 210, तो 0.114। अब देखें वो कहता है कि लेट डी बी द इवेंट दैट नो रेड बॉल, नो का मतलब 0। अब सिलेक्ट हमने 4 कर ली, सबसे पहले वे बनाए, सिलेक्ट हमने 4 कर ली। अब प्रोबेबिलिटी किसकी का है, नो रेड, इसका मतलब 0 रेड। अगर 0 रेड है तो बाकी 4 में से 0 गए तो बाकी रिमेनिंग 4 बच गई, 4 हमारी क्या होंगी, ग्रीन। तो देखें 4 में से 0, 6 में से 4, इसको सॉल्व करें, 4 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 कॉम्बिनेशन 4, हमारे पास कितने वेज बन गए, 15 वेज बन। हमारे पास कितने वेज बनेंगे, 15 वेज बन। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो गया, एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो 15 डिवाइडेड बाय 210, ये आ गया 0.0714। अब देखिए मजीद क्लियर होता है, नेक्स्ट एग्जांपल में करते हैं। वो कहता है 8 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स व्हिच आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग में 8 व्हाइट बॉल है और 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल। If 6 balls are taken from the bag, अब वो कहता है बैग में से हमने कितनी बॉल्स को हमने टेक करना है, 6 बॉल्स। इसका मतलब अब हमने 6 बॉल्स एट ए टाइम हमने क्या करनी है, सेलेक्ट करनी। हमने 6 बॉल्स एट ए टाइम क्या करनी है, सेलेक्ट करनी। वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बीइंग 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकाल दो कि 3 व्हाइट बॉल हैं और 3 जो है वो क्या है, ब्लैक बॉल है। अब फिर देखें व्हाइट हमारे पास कितनी है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 8 है, ब्लैक हमारे पास कितनी है, 4 है, टोटल कितनी होगी, दोनों को जमा कर लो, 8 जमा 4 12। ठीक है जी। अब देखिए अब ड्रॉ कितनी करनी थी, हमने 6 बॉल, 6 बॉल, मतलब 6 बॉल को हमने ड्रॉ करना। तो अब देखिए टोटल हमारे पास कितने केस बनेंगे, अब टोटल बॉल कितनी है, 12, ड्रॉ कितनी करनी है, 6, तो 12 कॉम्बिनेशन 6, तो टोटल वेट कितने बने, 924। टोटल वेट हमारे पास कितने बन गए, 924 केसेस। अब देखें अब मैं कहता हूं कि लेट ए बी द इवेंट दैट 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट है 3 ब्लैक है। अब तक सिलेक्ट करनी 6 करनी है, 6 में से 3 व्हाइट है और 3 के हैं ब्लैक, सीधा था उसमें ये दी थी। अब देखें एन ऑफ ए हमारा क्या होगा, अब व्हाइट कितनी है, 8, 8 में से 3, ब्लैक कितनी है, 4, 4 में से 3, तो देखें 3 जमा 3 6 होगी पूरी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लें, 8 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉम्बिनेशन 3, कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको बता दिया कितना आया, 224। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 224 डिवाइडेड बाय 924। आंसर हमारा क्या हो गया, 0.242।
ये हमारी क्या आ गई बेटे, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। वो कहता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने अब 3 कार्ड जो हैं उनको हमने क्या करना, ड्रॉ करना। पहले तो एक कार्ड था ना, अब वो क्या कहता है 3 कार्ड कि एट ए टाइम अब हमने 3 कार्ड्स को उसमें से क्या करना है, ड्रॉ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 ऑल आर एस, नंबर 2 2 क्वीन एंड 1 किंग, नंबर 3 all are black cards, number 4 2 10 cards and 1 check। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने ड्रॉ कितने करने हैं, 3। क्लियर। अब हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। अब 52 में से हमने 3 कार्ड्स को क्या करना है, ड्रॉ करना। अब देखिए, अब टोटल केस हमारे पास कितने हो गए, एन ऑफ एस हमारे पास कितना आ गया, 52 कॉम्बिनेशन 3। टोटल हमारे पास 52 कार्ड हैं, 3 कार्ड हमने क्या करने हैं, ड्रॉ करने। टोटल 52, ड्रॉ हमने कितने करने हैं, 3। तो टोटल वेज कितने बनेंगे, 52 कॉम्बिनेशन 3। ये 22,100, 22,100 आउटकम्स बन। अब देखिए पहला पार्ट, ऑल आर एसेस। वो कहता है कि लेट ए बी द इवेंट डिनोट ऑल कार्ड आर एसेस। अब याद करें वो सैंपल से। अब एस कितने होते हैं, 4। अगर टोटल 52 है, एस कितने हैं, 4। तो रिमेनिंग कितने हो गए, 48। 52 में से 4 माइनस कर दे तो 48 बच गए। अब ऑल एसेस मतलब सारे के सारे एस है। अब ड्रॉ हमने 3 कर देना, तो 4 में से 3, तीनों के तीनों एसेस है। अब रिमेनिंग बाकी कितने बच गए, 0। तो वो 0 क्या होंगे, रिमेनिंग 48 सी। तो इन दोनों को जमा करें, जो नीचे वाले हैं, कॉम्बिनेशन के नीचे वाले, इन दोनों को जमा करें तो ये टोटल ड्रॉ कार्ड से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए 3 + 0 कितना आ गया, 3। अब इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आपका कितना बन गया, 4 बन। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 4 डिवाइडेड बाय 22,100, 0.0002। अब देखिए, अब उसने क्या कहा, 2 क्वीन एंड 1 किंग। सबसे पहले देखिए क्वीन कितनी होती है, 4। किंग कितने होते हैं, 4। रिमेनिंग कितने बच गए, 52 में से इनको माइनस कर दो, 4 × 4 क्या हो गया, 8। तो 52 - 8 कितना बच गया, बाकी 44। अब उसने क्या कहा था, 2 जो है वो क्वीन है, 1 किंग है। तो इसका मतलब 4 में से 2, 4 में से 1। अब ड्रॉ 3 करने से 2 × 1 3 हो गए। तो रिमेनिंग कार्ड आपका ड्रॉइंग कार्ड 0 बच गया। तो 44 सी। अब इन तीनों को जमा करो, 2 + 1 + 0, तो 3 बन गया। और 3 कार्ड ही, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 3 कार्ड ही हमने क्या करने थे, ड्रॉ। अब इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर 24 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन गया, 24 / 22,100, 0.0011। अब देखिए सी पार्ट उसने क्या कहा था, थर्ड, ऑल आर ब्लैक कार्ड। अब सैंपल स्पेस याद हो, ब्लैक कितने होते थे, 26। रेड कितने होते थे, 26। वो कहता है लेट सी बी द इवेंट डिनोट ऑल कार्ड्स आर ब्लैक।
अब ड्रॉ हमने 3 करने हैं, इसका मतलब वो कहता है कि तीनों के तीनों ब्लैक है। तो 26 कॉम्बिनेशन 3, तो रेड अब कितना हो गया 0, तो तीनों ब्लैक आ गए, तो रेड हमारा क्या होगा, अंडर का 0 होगा। तो 26C0 इसको सॉल्व किया तो ये 2600 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ सी कैलकुलेट। अब देखें आगे उसने क्या कहा था कि वो कहता है कि लेट डी बी द इवेंट बिलो 2 कार्ड्स आर 10, कि 2 कार्ड जो है वो 10 नंबर के एंड 1 जैक। अब देखें सबसे पहले 10 नंबर के कितने कार्ड होते हैं, टोटल 4, जैक कितने होते हैं 4, रिमेनिंग कितने बच गए 52 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 52 -4 44। अब देखें उसने क्या कहा 2 10, 4 में से 2, 1 जैक 4 में से 1, अब 3 पूरे हो गए, बाकी 0 बच गया, तो रिमेनिंग में से 44 में से अब इसको इस कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व किया तो आंसर हमारा 24 आ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमारा क्या हो गया, एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 24 डिवाइडेड बाय 22,100, तो 0.0011। नेक्स्ट देखें, फिर एक और लेते हैं। वो कहता है कि इन अ क्लास ऑफ बीकॉम देयर आर 50 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 10 आर फीमेल एंड 40 मेल। वो कहता है कि बीकॉम की एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट, उसमें से वो कहता है कि 10 जो है वो फीमेल्स हैं और 40 जो है वो आपके पास क्या है, मेल। 10 फीमेल है और 40 मेल है। सबसे पहले देखें टोटल हमारे पास कितने थे 50, मेल कितने आ गए 40, फीमेल कितनी आ गई 10, टोटल कितने हो गए 50। अब देखें तो कहता है इफ 5 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर अ डिबेट कॉम्पिटिशन, वो कहता है हमने सेलेक्ट कितने करने हैं 5, डिबेट कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट करना है और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने 5 स्टूडेंट्स को क्या करना, सेलेक्ट करना। तो ये देखें मैंने नीचे लिख दिया, सेलेक्ट हमने कितने करने हैं 5 स्टूडेंट्स। अब देखें अब क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 ऑल मेल स्टूडेंट। अब सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाए, नंबर 1 ऑल मेल स्टूडेंट, नंबर 2 ऑल फीमेल, नंबर 3 फीमेल स्टूडेंट, नंबर 4 एटलीस्ट 4 फीमेल स्टूडेंट। अब सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बनाए, टोटल कितने हैं 50, सिलेक्ट कितने करने हैं 5, तो टोटल वेज हमारे पास कितने हो गए, दैट इज 50 कॉम्बिनेशन 5। ये आपके पास बन जाएगा 2 1 1 8 7 7 6 3। इतने पॉसिबल वेज बनेंगे, इतने पॉसिबल क्या बनेंगे, वेज बनेंगे अगर हमने 50 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना। अब देखें सबसे पहला पार्ट वो कहता है लेट ए बी द इवेंट डिनोट ऑल मेल स्टूडेंट। अब मेल कितने हैं 40, 5 सिलेक्ट करने हैं ना, 5 हमने सिलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब ऑल मेल का मतलब 40 कॉम्बिनेशन 5, सारे के सारे मेल हैं। अगर 5 मेल हैं तो अंडरस्टूड है फिर फीमेल बाकी कितनी होंगी 0, तो 10 में से 6, तो
इसको सॉल्व किया, ये आंसर आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी। अब देखें सेकंड में वो कहता है लेट बी द इवेंट डिनोट ऑल फीमेल स्टूडेंट, तमाम की तमाम क्या आ गई, फीमेल स्टूडेंट। इसका मतलब 5 हमने सिलेक्ट करनी है, पांचों की पांचों क्या आई है, फीमेल आई। अब फीमेल कितनी है, 10, तो देखिए 10 में से 5, तो फिर मेल अब क्या हो गया, 0, 40 में से 0, इसको सॉल्व किया तो 252 फॉर्मूले में पुट किया, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए सी क्या कहा था, वो कहता है सी दी इवेंट डिनोट 3 मेल स्टूडेंट, 3 मेल स्टूडेंट। 3 मेल का मतलब, अब मेल कितने स्टूडेंट हैं टोटल, 40, तो 40 में से 3, अब सिलेक्ट हमने 5 करने हैं। अगर 3 मेल है तो बाकी 2 बच गए, क्योंकि 5 सिलेक्ट करने थे, उसमें से 3 हमारे पास मेल आ गए, तो बाकी 2 हमारे पास क्या बच गए, फीमेल बच गई। तो देखें 40 में से 3, 10 में से 2, दोनों को जमा करो, 3 जमा 2 5 हो गए, 5 ही हमने सिलेक्ट करने थे। इसको सॉल्व किया, ये आंसर फॉर्मूले में पुट किया, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। अब आगे देखें नेक्स्ट, वो कहता है लेट बी द इवेंट डिनोट एटलीस्ट 4 फीमेल। एटलीस्ट 4 का मतलब कि कम से कम 4, कम से कम 4 फीमेल होंगे। अब याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि जब भी वर्ड एटलीस्ट का है, इसका मतलब इक्वल एंड ग्रेटर। 2 कॉन्सेप्ट पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताए थे। और अगर वर्ड एट मोस्ट का आए तो इसका मतलब इक्वल एंड लेस। अब एटलीस्ट आया तो एटलीस्ट का मतलब इक्वल एंड ग्रेटर, मतलब 4 और 5। तो सबसे पहले 4 फीमेल, अब फीमेल कितनी है, 10 में से 4 आ गई। अब सिलेक्ट तो हमने 5 कर लेना, 4 फीमेल आई, तो बाकी 1 बच गया, वो 1 क्या होगा, मेल। अब ये साइन प्लस का है, ये साइन प्लस का है, मिस्टेकली ये मल्टीप्लाई लग गया, ये साइन प्लस का है, क्या आया, अब 5 फीमेल, 4 के बाद 4 से बढ़ा क्या होता है, 5, तो 10 में से 5, टोटल फीमेल 10 फीमेल, तो 10 कॉम्बिनेशन 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 5 फीमेल आ गई तो मेल कितना है, 0, क्योंकि सिलेक्ट हमने 5 करने थे और वो 5 की 5 क्या होगी, फीमेल होगी, तो फिर मेल हमारा क्या होगा, 0, तो 40 कॉम्बिनेशन सी। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल वेज आ गए at least 4 female students। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, n ऑफ बी डिवाइडेड बाय n ऑफ s, n ऑफ बी डिवाइडेड बाय n ऑफ s। इसमें अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो है उस कार्ड में भी उसका दिया हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर समझ नहीं आई या कोई आपका इशू है तो आप मुझे उसके कमेंट्स के अंदर आप मुझे भेज दें, आपको प्रॉब्लम जो है वो उसको